हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस हिना खान के बारे में। हिना खान की सफलता की कहानी वाकई काफी लंबी और इंस्पिरेशनल रही है, क्योंकि एक छोटे से शहर से होकर बिना किसी गॉडफादर की वो न सिर्फ कामयाब टीवी एक्ट्रेस बनी बल्कि बॉलीवुड में भी पहुंच गई। हालांकि हिना के अंदर शुरू से ही एक्टिंग स्किल जरूर थी, पर उन्होंने कॉलेज या स्कूल टाइम में ये नहीं सोचा था कि वो एक्ट्रेस बनेगी, और ना ही उन्होंने इसके लिए तैयारी की थी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कॉल सेंटर में जॉब करने वाली हिना खान कैसे बनी इतनी बड़ी एक्ट्रेस, और साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी, कंट्रोवर्सी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ। हिना खान की फैमिली में 4 लोग हैं, उनकी मम्मी पापा और एक छोटे भाई जिनका नाम आमिर खान है। हिना ने अपनी स्कूली पढ़ाई श्रीनगर से ही की है। हिना पढ़ाई में हमेशा से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही। वो अपने स्कूल टाइम में बहुत मस्ती किया करती थी। उसके साथ ही हिना को पेंटिंग और सिंगिंग का भी शौक था, लेकिन हिना ने अपनी लाइफ में पढ़ाई को हमेशा महत्व दिया। उनका मानना है कि स्कूल में मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे, और इसीलिए मस्ती के साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए। स्कूलिंग के दौरान हिना का सपना यह था कि वो अपनी लाइफ में एक कामयाब जर्नलिस्ट बनेगी। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी BBA कंप्लीट की, उसकी फुल क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उन्होंने दिल्ली के CCA कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की है। हिना ने MBA अपने पहले शो में सिलेक्ट होने के बाद की थी। MBA करने के बाद भी हिना जॉब भी करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में कुछ जॉब इंटरव्यू दिए, और तब उनकी जॉब एक कॉल सेंटर में लग गई थी। इन्होंने उस कॉल सेंटर में लगभग 4-5 महीने जॉब की थी। कॉल सेंटर में काम करते करते अब वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, और इसीलिए कॉल सेंटर में जॉब करते हुए उन्होंने एयर होस्टेस कोर्स के लिए अप्लाई किया उस ट्रेनिंग एकेडमी में। हिना नंबर 1 रही थी, मगर जब वो कोर्स करने मुंबई जाने वाली थी तभी हिना को मलेरिया हो गया, जिसकी वजह से वो मुंबई नहीं जा पाई। जब हिना ठीक हुई तभी उनकी एक दोस्त ने बताया कि दिल्ली में यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो का ऑडिशन चल रहा है। हिना ने अपने पापा से इस ऑडिशन के बारे में बात किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के ऑडिशन देने के लिए। हिना के पापा ने हिना को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि चुपके से ऑडिशन देने भी भेज दिया। इन्होंने वहां ऑडिशन दिया, पर उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो सिलेक्ट हो जाएंगी। पर ऑडिशन देने के अगले ही दिन प्रोड्यूसर का कॉल आ गया, जिसमें उनसे बोला गया कि वो लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। हिना ने अभी तक अपनी लाइफ में कभी एक्टिंग क्लास नहीं ली थी, पर यह रिश्ता क्या कहलाता है। शो में सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने 15 दिनों के लिए एक एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली, और उसके बाद 12 जनवरी 2009 को ये शो टीवी पर लाइव हो गया। शो शुरू होने की कुछ ही दिनों में यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में आने लगा, और यही से इस सीरियल में अक्षरा नाम की बहू का रोल प्ले किया था। हिना इस शो में एक राजस्थानी फैमिली की बहू बनी थी। इस शो में हिना खान ने 7 साल काम किया। ये शो सुपरहिट था और अकेला ही काफी था। हिना को टॉप टीवी एक्ट्रेस बनाने के लिए यह शो करने के दौरान हिना ने और कोई शो नहीं किया, पर उन्होंने कई शोज और रियलिटी शोज में स्पेशल अपीयरेंस दिए, जैसे 2009 में कयामत क्रम, अपना अपना, सबकी लाडली बेबो, तू संग प्रीत लगाई सजना, कस्तूरी, किस देश में है मेरा दिल, राजा की आएगी बारात साल 2010 में, सपना बाबुल का विदाई, इस प्यार को क्या नाम दूं साल 2012 में, एक हजारों में मेरी बहना है साल 2013 में, नच बलिए 6 में, 2014 में यह है मोहब्बतें, 2015 में दिया और बाती हम, 2016 में बहू हमारी, रजनीकांत और बिग बॉस टीम के अलावा भी बहुत सारे स्पेशल अपीयरेंस रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं 7 साल काम करने के बाद उन्होंने खुद ही ये सोच छोड़ दिया। इसका रीजन यह था कि धीरे धीरे वो लीड रोल से साइड होती जा रही थी और यंग एक्ट्रेस शो में जगह बनाती जा रही थी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इस हिस्से तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह रिश्ता क्या कहलाता है टीवी शो के बाद हिना नजर आई खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में। वो एज अ कंटेस्टेंट शो में शामिल हुई थी और एंड में फर्स्ट रनअप भी रही। साल 2017 बिग बॉस सीजन 11 में हिना को इनवाइट किया गया। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मेंबर में से एक थी हिना। हिना का गुस्सैल स्वभाव, बात कहकर भूल जाना या पलट जाना और काफी अलग बिहेवियर ने उनकी इमेज एक नेगेटिव कंटेस्टेंट की बना दी थी। पर इसके अलावा हिना का एटीट्यूड लोगों को पसंद भी आ रहा था और इसीलिए वह फर्स्ट रनअप भी थी। शो से बाहर आने के बाद हिना ने कहा कि बिग बॉस में कई चीज एडिट करके दिखाई जाती है और मैं जो बोली वो हर बार पूरा नहीं दिखाया गया, इसीलिए कई लोग मुझे गलत समझ रहे हैं।
2018 में हिना खान एक बार फिर टीवी सीरियल में वापसी की। टीवी शो कसौटी जिंदगी की से ये शो तो काफी अच्छा जा रहा था और हिना को इस शो में अच्छी खासी टीआरपी भी मिल रही थी। पर कुछ टाइम काम करने के बाद हिना खान ने शो को छोड़ने का मन बना लिया था। जब उनसे पूछा गया कि वो शो क्यों छोड़ना चाहती हैं, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्में साइन कर ली हैं, जिसकी वजह से वो टीवी से ब्रेक चाहती है। इन्होंने कुछ बॉलीवुड मूवी जैसे है अनलॉक और विश लिस्ट में मुख्य कैरेक्टर प्ले किए। इन फिल्मों के रिलीज होने के बाद टीवी सीरियल को छोड़ चुकी हिना ने एक बार फिर एकता कपूर के कहने पर टीवी सीरियल में वापसी कर ली। नागिन 5 शो में हिना नागेश्वरी के रोल में नजर आई और उनके आते ही शो की टीआरपी में गजब का उछाल आया। फिर हिना खान ने साल 2020 में स्मार्टफोन नामक एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया था। टीवी और मूवीज के अलावा हिना खान ने एक वेब सीरीज में एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था और उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है। हिना खान आज अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव कर चुकी हैं, उसके पीछे उनकी फैमिली, उनकी मेहनत, टैलेंट और चीजों को समझने का नजरिया रहा है। तो दोस्तों, यह था हिना खान का अब तक का कैरियर। अब आते हैं हिना खान की लव स्टोरी पे। हिना साल 2014 से रॉकी जायसवाल को डेट कर रही है। दरअसल शुरुआत में हिना रॉकी जायसवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसकी वजह यह थी कि रॉकी 2014 में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बने, मगर उनसे पहले जो सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे, हिना उनको अपना भाई मानती थी। तो भाई के बाहर होने से ही रॉकी को वो काम मिला, इसलिए हिना रॉकी को पसंद नहीं करती थी। पर धीरे धीरे टाइम बीता और उन दोनों की बातचीत होने लगी और थोड़े ही दिनों में वो अच्छे दोस्त बन गए। रॉकी बताते हैं कि हिना का हार्ड वर्किंग होना ही उनको पसंद आया था। हिना जितनी मेहनत करती थी, शायद ही कोई कामयाब एक्ट्रेस करे। टाइम के साथ साथ उन दोनों में प्यार भी होने लगा और हिना और रॉकी रिलेशनशिप में भी आ गए। अप्रैल 2014 से आज तक वह लगातार 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके ब्रेकअप की खबरें भी आती रहती हैं, पर इन सब का मुंह बंद करते हुए वो हमेशा साथ नजर आते रहते हैं। ये रॉकी और हिना का प्यार ही है, वरना बिना शादी के इतनी लंबी रिलेशनशिप कहाँ चलती है। हिना और रॉकी के अलग अलग रिलीजन होने की वजह से कई लोग हिना के खिलाफ भी हो गए, पर किसी की सोच से उनके रिश्ते को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं हिना की कंट्रोवर्सी के बारे में। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्टर करण मेहरा और हिना खान में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वैसे तो हिना और करण की जोड़ी सीरियल के फैंस को बहुत अच्छी लगती थी, पर बताया जाता है कि पर्दे के पीछे ये लोग आपस में बात भी करना पसंद नहीं करते थे। इनके अलावा शो की यंग एक्ट्रेस और एक्टर से भी हिना की कोई खास अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही। बिग बॉस के घर में भी हिना खान की अच्छी खासी लड़ाई होती रही, पर उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई शिल्पा शिंदे से हुई थी। लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद यह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। द बिग बॉस से बाहर आने के बाद वो कई मौकों पर भी साथ नजर आती रहती हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को फॉलो करती हैं। शिल्पा के अलावा भी हिना खान बिग बॉस 11 में आर्ची खान, विकास गुप्ता और करण पटेल से भी जमकर बहस होती रही। विकास गुप्ता से बिग बॉस में चाहे कितनी भी लड़ाई रही हो, पर उन दोनों की भी दोस्ती के चर्चे खूब रहे और रियल लाइफ में भी दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन लोगों के अलावा डांसर सपना चौधरी, प्रियंका शर्मा और नेहा शर्मा भी हिना खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2021 में हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ मालदीव्स में बीच पर गई थी और स्विम सूट पहनकर उन्होंने कुछ फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किए। उनका यह लुक देखकर कुछ मुसलमान फैंस भड़क गए और हिना को इस्लाम की दुहाई देते हुए उन्हें बुरा भाला भी कहने लगे। ऐसी ही ट्रोलिंग का सामना हिना खान करती रही है और जब उनसे पूछा गया कि वो अपने हीटर्स को क्या जवाब देती है, तो उन्होंने बोला, मैं बस इग्नोर करती हूँ। हिना बोलती हैं कि ऐसे लोगों पर मुझे तरस भी आता है, क्योंकि इन लोगों को कभी लाइफ में कोई अटेंशन नहीं मिलती, इसीलिए अटेंशन लेने के लिए ये लोग ट्रोलिंग का सहारा लेते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हिना खान की लाइफ और कैरियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। केन फिल्म फेस्टिवल हर साल एक फिल्म फेस्टिवल होता है जहां टीवी एक्ट्रेस का चुना जाना नामुमकिन सा होता है, लेकिन हिना खान को इस फेस्टिवल के लिए चुना गया। यहां पहुंचना हिना के कैरियर का एक बड़ा अचीवमेंट रहा और वो वहां पहुंचकर बहुत खुश थी। पर एक सीनियर जर्नलिस्ट के एक बयान से हिना की सारी खुशी खत्म हो गई। वह जो जर्नलिस्ट था उसने कहा, हिना खान जैसी छोटी मोटी एक्ट्रेस कब से कैन्स फेस्टिवल में आने लगी। इस बात का हिना को काफी बुरा लगा। इस बयान के बाद काफी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का सपोर्ट हिना को मिला और बाद में जर्नलिस्ट ने भी हिना से माफी मांगी थी और हिना ने उनको माफी भी कर दिया था। कई बार बहुत से लोग हैं हिना की एक्टिंग पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन साल 2018 में हिना बेस्ट एक्टिंग के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब भी समाज में या रिलीजन को लेकर देश में उथल पुथल होती है तो सोशल मीडिया पर हिना खान उसको शांत करती हुई भी दिखती है
और अपना ओपिनियन भी रखती है। हिना बोलती है, मुझे अगर लगता है कि किसी मुद्दे पर हमें बोलना चाहिए तो मैं जरूर बोलूंगी, पर अगर मुझे लगता है मुझे नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलूंगी। लेकिन हिना को ट्रैवल करना बहुत पसंद है और उनकी फेवरेट प्लेस मालदीव्स ही। मगर हिना मानती है कि फिजिकली भले ही वह उतनी स्ट्रांग ना हो पर मेंटली वह बहुत स्ट्रांग है। हिना ने यह रिश्ता क्या कहलाता है के बाद फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद वो कई लोगों की फिटनेस आइकन बन गई। हिना कहती है कि टीवी एक्ट्रेस को बॉलीवुड के लिए बहुत छोटा माना जाता है, पर बॉलीवुड में आउटसाइडर को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी एक छोटे से शहर से आई कामयाब टीवी एक्ट्रेस हिना खान की। दोस्तों, आपको यह एक्टर तो याद ही होगा जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुका है। मगर दोस्तों, यह एक्टर बॉलीवुड से क्यों गायब हो गया? इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। अगर आपको वो कहानी जाननी तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।